हुकूमत के इत्तेहादी सारे मामले पर क्या सोच रहे हैं और फिर हम कानूनी राय भी लेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सेनेटर और माहिर कानून भी हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि सियासी मामले पर बात आने से पहले आप क्योंकि कानून को भी अच्छे से जानते हैं, बैरिस्टर हैं, आपको क्या लगता है जो कानूनी पेचीदगियां हैं क्योंकि कभी सामने आई नहीं थी, देखा नहीं था, इसलिए सब कुछ हो गया, या हुकूमत ने, आपके इत्तेहादी ने, तहरीक इंसाफ ने जेन्युइन ब्लंडर्स किए हैं? फिर वजारत कानून तो थी भी फरूक नसीम साहब के पास, जिसके हवाले से MQM कहती है कि वो हमारी वजारतों का हिस्सा नहीं है। आपको क्या लगता है एक जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी ये हुकूमत की गलतियों की वजह से है या फिर क्योंकि कानून नहीं देखा था आज से पहले, कभी आया नहीं सामने, इसलिए है? शाहज़ेब, ये दोनों ही जो आपने सिचुएशंस बयान की हैं ये दोनों ही वजह बनी हैं इस तमाम तनाज़े की। पहली बात तो ये है कि इसमें तो मेरे ख़्याल में मेरी ज़ाती राय यही है और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरफ से गलतियाँ हुई हैं, और गलतियाँ जो प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार इस नोटिफिकेशन को इशू करने का जो मुजव्वज़ा तरीक़ाकार था उसको फॉलो नहीं किया गया, और चूँकि गलतियाँ हुई तो इसलिए उसमें प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो क्या नाम है कानून है इस हवाले से, उसमें जो आज सवालात उठाए गए तो ये वो एरियाज़ हैं जिन पर कभी पहले गौर किया ही नहीं गया था, क्योंकि ये कानून आर्मी एक्ट जो है 1952 का बना हुआ है, हमारा जो आइन है वो 1973 का है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमारे साथ फरूक नसीम साहब मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साहब, आज क्या नए फैसले हुए हैं? क्या हुकूमत ने एक जामे कानूनी जवाब तैयार किया है कल के लिए? क्या बताइएगा? थैंक यू वेरी मच शाहज़ेब, अगर आप इजाज़त दें एक दो मैं बातें थोड़ी सी तमीज़ कर दूं, रेलेवेंट होगा। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए जिस चीज़ के लिए ये समरीज बन रही हैं और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें एक 1952 का पुराना एक आर्मी एक्ट है, और ये वो है जो अंग्रेज़ के ज़माने से बहुत सी चीज़ें इनहेरिट होके आई, और उसमें कुछ चीज़ ऑब्सोलीट भी हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं उसमें एक डिफ़िकल्ट और पेचीदा उसका इंटरप्रिटेशन है। फिर साथ साथ आर्मी के अपने एक आर्मी रूल्स कहलाए जाते हैं, वो भी पुराने हैं, उसमें कुछ नई अमेंडमेंट्स हुई हैं। बाज़ अमेंडमेंट्स जो हैं इन कीपिंग विद टाइम्स हैं, बाज़ नहीं है। फिर ये आर्मी के कुछ रेगुलेशंस हैं, और रेगुलेशंस जो हैं जिनको ARR कहा जाता है, आर्मी रूल्स रेगुलेशंस उसका नाम है, तो उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्निकल हैं और कुछ ऑब्सोलीट हैं, कुछ नहीं है। फिर साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम से पूरा आर्टिकल 243 भी चेंज हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इस तरह कॉग्निजेंस ली है। जो पुराने जिस तरह के आर्मी चीफ्स के एक्सटेंशन होते रहे हैं, इस दफ़ा भी उसी तरह हुआ है, कोई उसमें कुछ चेंज नहीं था। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी बारीक बीनी से इसको देखा, और हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफ करते हैं कि वो इस तरह रहनुमाई कर रही है, और ना ही इमरान खान साहब ने, ना किसी ने, ना कि कोई सरजनिश की है। ये बहुत अच्छी फेक न्यूज़ चलती हैं खामखा की, चलती रहें, लेकिन आज के इजलास में भी नाराज नहीं हुए वज़ीर आज़म? बिल्कुल भी सवाल ही नहीं, तारीफ भी की, और छोटे भाइयों की तरह मुझे कहा कि आप इतनी सारी रात भी जागी, मेहनत भी आप कर रहे हैं, बड़ा इनकरेज भी किया। और साथ साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूं कि जो उसमें इमरान खान साहब के साथ हर तरह से साथ उनका मुशावरत भी हो रही है। लीगल टीम में अटॉर्नी जनरल साहब भी हैं, भाई हैं हमारे बड़े, मैं हूँ, शहजाद अकबर साहब भी हैं, और फिर और दूसरे कैबिनेट के मेंबरान थे, और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है। और उसमें मेन जो समझिए पिवटल बात है वो ये है कि किस तरह हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी रहनुमाई कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा आज की बड़े जबरदस्त मैं जो अदालत की समाअत थी वो हमने रखी अवाम के सामने, तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई आपने किस तरह कल करनी है? कानूनी टीम ने एक जामे जवाब तैयार कर लिया है उसके लिए? लेकिन एक चीज जो नहीं चली मीडिया में वो ये नहीं चली, दूसरी
अच्छी चीजें चली हैं, उनकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज ये नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस ने खुद ये कहा, ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, हमें भी इन कवानीन का इस तरह इतराक या हमें पता नहीं है, हमें हमारे साथ इसको पढ़िए, शुरू से इसको देखिए, इन डेप्थ देखते हैं, इसकी स्कीम क्या है, देखते हैं इस मसले को कैसे हल किया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एक समझिए एक पैटर्नल और गार्डियन वाला रोल जो हमें मगर साथ में ये भी कहा उन्होंने कि डिग्रियां चेक कराएं लोगों की, तो क्या वजीर आजम किसी से भी नाराज नहीं? अगर आपसे नहीं है तो वो क्या अपने वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में भी किसी से नाराज नहीं है कि सारा का सारा जो इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है वो खुश है? वजीर आजम मुतमईन है? बिल्कुल नहीं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है? अगर कानून में इतनी पेचीदगियां हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक टेक है कि मसले को किस तरह एहसन तरीके से सॉल्व करना चाहिए ताकि बिल्कुल इबाम ना रहे, और उसमें जो पुरानी जितने नोटिफिकेशंस होते रहे, चाहे वो अयूब खान साहब थे या बाद में जियाउल-हक साहब थे, परवेज मुशर्रफ साहब थे, ज्ञानी साहब थे, जिन की भी एक्सटेंशन हुई हों, और कितने अफसरान की, लेफ्टिनेंट जनरल्स की एक्सटेंशन हुई है, और दूसरे जितने जो लोअर रैंक के भी लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे भी लोगों की कितनों की एक्सटेंशंस होती रही हैं, और उस तरह से एक सेटल्ड चीज से होते होते सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई बात है। मतलब आप सब ठीक है फरूख साहब, आप क्योंकि आर्मी चीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्मी चीफ की इस सारे के सारे मामले पर क्या राय है आपकी, अगर बात हुई है उनसे? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब तो बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं, और वो उन्होंने तो जितनी मुझसे इनसे डिस्कशन हुई, और उन्होंने तो शुरू में कहा भी था कि ये तो मेरी कोई ऐसी कोई इस तरह ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जिस तरह लोगों ने फिर उनको कहा और जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सिचुएशन सामने आई, और इसमें आर्मी चीफ से कहीं ज्यादा एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट की ये इंटेंट है, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो एक बड़े इम्पेलिंग सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अभी आप पुलवामा हुआ, अभी ये बालाकोट हुआ, कश्मीर में देखिए क्या हालात हैं, आर्मी चीफ की कितनी जबरदस्त अपने काउंटर पार्ट से जो डिप्लोमेसी चलती रही है। मतलब यानी कि आर्मी चीफ, जब आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी, तो जैसे वजीर आजम किसी से नाराज नहीं है, आर्मी चीफ भी नाराज नहीं है कि ये क्या सारा का सारा क्राइसिस? नहीं, सवाल ही नहीं, कोई इसका सवाल नहीं, और ये तो मतलब एक देखिए क्राइसिस तो है नहीं, हुकूमत तो हर तरह से ये देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह हम उनकी गाइडलाइन से हम बेनिफिट लें, वो हमारा पैटर्नल इदारा है, गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। ये दुनिया जहां में इस तरह की चीज होती है कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट गाइड करती है, यूके की पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी, अब सुप्रीम कोर्ट है, वो गाइड किया करती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सेंसेशनलाइज करने की चीज नहीं है। तो आज क्या तो आर्मी चीफ को ये यकीन दिलाया गया है कि ये चीज़ मैनेज हो जाएगी? हमने बाकायदा तौर पर अब कानूनी एक जामे जवाब तैयार किया है, आप फिक्र ना करें, ये बताया गया आर्मी चीफ को आज? मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कोई यकीन दहानी मांग नहीं रहे, उनको कोई यकीन दहानी की ना जरूरत है, वो एक जबरदस्त इंसान है और प्रोफेशनल सोल्जर है, इन चीजों में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये काम हुकूमत का है, आर्मी चीफ का नहीं। आर्मी चीफ तो माशाल्लाह अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपका फिर आर्मी चीफ की तरफ से कल क्या मौक़िफ़ होगा अदालत में? कल देखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो आपने सुनी। आर्मी चीफ भी नाराज़ नहीं है, वज़ीर आज़म भी बिल्कुल नाराज़ नहीं है। अदलिया की तरफ से आज काफ़ी जो सख्त रिमार्क्स थे, उसके अलावा भी उन्होंने बात की। एक ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी के हवाले से बात करेंगे।